दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक प्रीति नाम की एक औरत रहती थी। प्रीति के पति का नाम तूफानी था। तूफानी ऐसे तो एक बिजनेसमैन था, लेकिन साथ ही साथ अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। तूफानी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम अनिल था। एक दिन तूफानी अनिल से जाकर बोलता है, भाई मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तो तू अपना और अपनी भाभी का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है भैया, आप जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अपने भाभी का दोनों का ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। और ये कहकर तूफानी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनिल के पास उसकी भाभी आती है और आकर बोलती है, देवर जी आज मार्केट जाइए और थोड़ा हरी हरी सब्जियाँ लेते आइए। ठीक है भाभी, मैं अभी जाकर सब्जियाँ लेके आता हूँ, लेकिन आज कोई खास है क्या कि आज हरी सब्जियाँ आ रही हैं? हाँ देवर जी, आज मेरी बहन आ रही है। कौन भाभी, नीतू आ रही है क्या? हाँ देवर जी, नीतू आ रही है। अब तो बड़ी हो गई होगी ना? हाँ देवर जी, बिल्कुल आप ही की तरह वो भी बड़ी हो गई है। ठीक है भाभी, फिर मैं जाता हूँ और हरी हरी सब्जियाँ लेके आता हूँ। और ये कहकर अनिल सब्जियां लाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब सब्जी लेकर आता है तो देखता है उसके भैया की साली आ चुकी रहती है। लेकिन अनिल उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहती है। वाह, पता नहीं कहाँ थी इतने दिनों तक, मैं कितना बेसब्री से इंतजार करता था। अरे मैंने तो जब इसे शादी में देखा था तब से मैं पसंद करता था। आज मौका मिला है, ये मौका नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने प्यार का इजहार कर ही लूंगा। इस बातों को अनिल सोच ही रहा होता है, तभी नीतू उसके पास आती है। हाय छोटे जीजू, कैसे हैं आप? अरे नीतू जी, मैं तो अच्छा हूँ, आप अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ जीजू। और बताइए क्या चल रहा है आजकल? अरे क्या चलेगा, आपको तो पता ही है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, और क्या चलेगा। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन प्रीति अपनी बहन नीतू से बोलती है, नीतू मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, 2 घंटे बाद आऊंगी। अपना और अनिल का ख्याल रखना तुम। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं ख्याल रख लूंगी। ठीक है, नहीं और टाइम से खाना भी खा लेना तुम लोग। ठीक है दीदी, हम लोग खा लेंगे। और इस तरह प्रीति वहाँ से चली जाती है। थोड़े देर बाद अनिल जब आता है, भाभी, भाभी कहाँ हैं? तभी वहाँ नीतू आती है। छोटे जीजू, भाभी तो अपनी सहेली के घर गई हैं और 2 घंटे बाद आएंगी बोल रही थी। अच्छा ये बात है क्या? चलो ठीक है। अच्छा सुनो ना नीतू, मुझे तुमसे कुछ कहना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मैं बहुत ही दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि तुमसे ये बात बोल ही के रहूँ। हाँ तो छोटे जीजू बोल दीजिए ना, क्या बात है? देखो नीतू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही प्यार करता हूँ नीतू। छोटे जीजू मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। नहीं नीतू, बोलो कि ये झूठ है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम पता नहीं क्यों मुझसे छुपा रही हो। नहीं छोटे जीजू, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने गांव के एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। नहीं नीतू, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जो तुम मुझसे नहीं शादी की तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। आप पागल हो गए हैं जीजू, कैसी बात कर रहे हैं? मैं प्यार करती हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ उनसे। आप कौन होते हैं रोकने वाले? अनिल जब इस बात को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। तभी अनिल उससे जाकर लिपट जाता है। अनिल तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, प्लीज़ मुझे छोड़ो। अब तो कुछ भी हो जाए, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम मुझे ठुकरा रही हो ना, तुम मुझसे नहीं प्यार करती हो ना, तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी और बाद में तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगा। और ये कहकर अनिल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। अपनी सारी हदों को पार करने ही वाला रहता है अनिल। तभी अचानक से उसकी भाभी, अनिल तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? वो मेरी बहन है। अनिल अपनी भाभी को देखकर एकदम हक्का बक्का हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अपने भाभी को क्या जवाब देगा। अरे भाभी कुछ नहीं, मैं ऐसे ही खेल रहा था भाभी। नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है, ये मेरे साथ गंदा काम करने वाले थे। अच्छा हुआ कि आप आ गई। अनिल मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी, तुम्हें अपने छोटे बेटे की तरह रखती थी और तुम मेरी बहन के साथ गंदा काम करना चाहते थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? यही संस्कार दिए हैं हमने।
अरे भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ़ी तो आपको नहीं मिलेगी। आने दीजिए आपके भैया को, सारी बात बताऊंगे कि आप कितने गंदे हो गए हैं। अरे नहीं भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कह रही हूँ ना, माफ़ी वाफ़ी नहीं मिलेगी। और जाइए अभी इसी वक्त अपने कमरे में। आने दीजिए, आपके भैया ही फैसला करेंगे अब। ठीक है, जब नहीं माफी मिलेगी तो कोई बात नहीं, मैं घर ही छोड़ के चला जाता हूँ। और ये कहकर अनिल घर छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।